इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले डालेंगे हेडलाइंस पर। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का देहरादून दौरा, कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। अध्यक्ष ने टपकेश्वर मंदिर में की भगवान शिव की पूजा अर्चना, देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उत्तर प्रदेश के लक्सर में रेलवे ट्रैक के पास लगी भीषण आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। झाड़ियों में लगी आग से ट्रेन संचालक बाधित, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। कौशाम्बी में भीषण तूफान का कहर, कई घर तबाह, कच्चा मकान गिरा, पेड़ गिरने से मलबे में दबा परिवार, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल, पुलिस जांच में जुटी। हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारी तेज, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर की चर्चा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चलेगा सख्त अभियान। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान शिव के दर्शन किए। बता दें, देहरादून में स्थित प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दर्शन के बाद उन्होंने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर दर्शन के इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक और धार्मिक हलचल भी देखने को मिली। लक्सर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रुड़की हरिद्वार रेलवे ट्रैक के पास मुटकाबाद लक्सर गांव के समीप झाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत आग पर काबू में जुटी। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल आग इतनी तेज थी कि उसने देखते ही देखते रेलवे ट्रैक के आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना के चलते ट्रेन संचालन भी प्रभावित हुआ और करीब आधे घंटे तक रेलवे यातायात बाधित रहा। सबसे बड़ी बात यह रही कि बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन को मौके पर ही रोकना पड़ा, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। रेलवे विभाग ने भी स्थिति को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसके बाद बांद्रा एक्सप्रेस को सुरक्षित रवाना किया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। कौशाम्बी में गुरुवार की रात आई भीषण तूफान ने तबाही मचा दी, जहां तेज आंधी और बारिश के बीच कई घरों को नुकसान पहुंचा और कई परिवारों की खुशियां छिन गई। करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान के दौरान एक कच्चा मकान भर कर गिर गया। इसी दौरान मकान के ऊपर पेड़ गिरने से पूरा परिवार मलबे में दब गया। बता दें, इस दर्दनाक हादसे में मां माया देवी समेत 2 मासूम बच्चे, 3 वर्षीय अनुभव और 4 वर्षीय श्वेता की मौके पर ही मौत हो गई है और अन्य बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पैंसा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर शाखा गांव में भी तूफान ने कहर बरपाया, जहां टीन शेड गिरने से उसके नीचे सो रहे 45 वर्षीय चंद्रभान की मौत हो गई। हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सड़क सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर एक अहम बैठक में कड़े निर्देश जारी किए। बता दें, प्रशासन ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। दरअसल कांवड़ मेले पहले हरिद्वार की सभी प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। PWD और NHAI को निर्देश मिला है कि रुड़की हरिद्वार और नजीबाबाद हाईवे समेत सभी मार्गों पर पेच वर्क का काम तुरंत पूरा किया जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने साफ कहा कि अतिक्रमण करने वालों पर अब किसी की भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण कर उन्हें दुरुस्त करने और साइन बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। प्रशासन ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त अभियान चलाने के आदेश दिए हैं, जिसमें तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र में बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां मरम्मत कार्य के दौरान एक संविदा कर्मी हादसे का शिकार हो गया। बता दें, हादसे के बाद शटडाउन के बावजूद लाइन में करंट आने को लेकर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल नगर पंचायत सुकरौली के लोहरिया इलाके में 20 वर्षीय सत्यनारायण 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन पर शटडाउन लेकर मरम्मत कार्य कर रहा था। इस दौरान अचानक लाइन में करंट दौड़ गया और वह बुरी तरह झुलस गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल कर्मी को पहले स्थानीय स्तर पर इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे गोरखपुर एम्स रेफर कर दिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उस समय एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके कारण घायल को निजी वाहन से अस्पताल ले जाना पड़ा। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की जांच और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रयागराज में मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। बता दें, डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा है कि जनपद में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी को देखते हुए प्रयागराज जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। डीएम ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जनपद वासियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। सर, मौसम को लेकर के अलर्ट जारी हुआ है, किस तरह से ये अलर्ट है, किन किन जगहों पर है, क्या विशेष प्रयागराज में इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया? देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार हीट वेव की अलर्ट जारी हुआ था, जिसमें लगातार तापमान बढ़ने का और बहुत तेज़ गर्म हवा चलने की बात थी। लेकिन पिछले रात से ये अलर्ट आया है कि लगभग 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज़ हवाएं चल सकती हैं और बिजली भी गिरने की संभावना है। रात में भी आपने देखा बहुत तेज़ बारिश भी हुई और बहुत तेज़ हवाएं भी चली। अगले 24 घंटे का भी अभी ये जो पूर्वानुमान आया है मौसम विभाग का कि तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी और बिजली गिरने की संभावना है। तो ये अलर्ट जैसे जैसे हम लोग को प्राप्त होता है आपके माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से 112 की जो हमारी गाड़ियां हैं और बहुत सारे जो पीए सिस्टम लगे हैं उनके माध्यम से जनमानस को जागरूक किया जाता है। अभी भी एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग घरों से अनावश्यक बाहर ना निकलें और कोई भी कच्चा या ऐसा कमज़ोर घर है तो वहाँ पे घर ना लें, पक्के घरों में ही रहें जिससे कि कोई भी जनहानि हो। देर रात काफ़ी आंधी पानी आया, उससे क्यों जनहानि नुकसान या क्या? हाँ, रात में बहुत तेज़ आंधी थी, चल रही थी और बारिश भी हुई। अलर्ट हम लोग को जैसे मिला था उसको सर्कुलेट किया गया था और सुबह जब अपडेट लिया गया तो कुराओं में एक घटना प्रकाश में आया था जिसमें एक बच्चे की घर के अंदर ही दीवार गिरने से मृत्यु हो गई थी। अभी एक 12 से भी सूचना प्राप्त हुई है, उसको हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं। तो हमारे सारे अधिकारी अलर्ट हैं और जहां जहां से भी कोई सूचना प्राप्त हुई उसको तत्काल अटेंड करें। थैंक यू। मिर्जापुर में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए खोए और गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी कर उन्हें उनके असली मालिकों को सौंप दिया है। जहां पुलिस अधीक्षक अर्पणा रजत कौशिक के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जनपदीय पुलिस और सर्विलांस टीम ने तकनीकी सहायता से बड़ी कार्रवाई की। बता दें, CEIA पोर्टल और मोबाइल मिसिंग प्रार्थना पत्रों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुल 234 स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 32 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस लाइन सभागार में हमारी जो सर्विलांस और SOG की टीम है उसके द्वारा हमारे SP सिटी और CO सिटी के नेतृत्व में जो हमारे जनपद के खोए हुए फ़ोन्स हैं और जो ऐसे फ़ोन्स जो CEIR पोर्टल पर रजिस्टर्ड थे जो नहीं मिले थे, उन फ़ोनों की रिकवरी करते हुए लगभग 234 स्मार्टफोन जिनकी अनुमानित मार्केट मूल्य लगभग 32 लाख रुपए है, उनको उनके स्वामियों को वापस किया जा रहा है। आज इस कार्रवाई में जो मोबाइल स्वामी है वो पुलिस लाइन सभागार में उपस्थित है और ये सभी फ़ोन उनको सुपुर्द किए जाएंगे। इस उपलब्धि के लिए
मेरे द्वारा जो टीम रिकवरी टीम है उसको 15,000 का नकद इनाम भी दिया जा रहा है, क्योंकि एक अच्छी बरामदगी एक अच्छी संख्या में पुलिस टीम द्वारा की गई। सीतापुर में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में शराब बरामद की है। बता दें, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर जनपद में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में मोहाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कसैला ओवरब्रिज दिल्ली लखनऊ हाईवे के पास घेराबंदी की। कैला ओवरब्रिज के पास चेकिंग के दौरान एक बलेनो कार जो कि बिहार नंबर की कार थी वो पकड़ी गई। उसमें चेक किया गया तो हरियाणा की शराब जो कि अवैध रूप से खरीद करके मुजफ्फरनगर ले जाई जा रही थी। उसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिनके नाम मुनेश और गुड्डू है। ये कानपुर कला थाना कानपुर कला सोनीपत के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से कुल 745 बोतल 750 ml की है, जो है 350 ml की है और विभिन्न रिप्यूटेड कंपनियों की बरामद की गई है। और इनकी कब्जे से मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। इनका मोटिव ऑपरेंडी ये था कि ये हरियाणा में सोनीपत के पास किसी ढाबे से माल उठाते थे और गाड़ी सहित वहाँ पे व्यक्ति आके देता था और व्हाट्सएप कॉल के जरिए इसी संपर्क में रहता था। ये बिहार पहुँच के पार्टी से बात करके वही व्यक्ति लोकेशन में देता था और ये माल पहुँचा के लौटाते थे। खेत का 15,000 रुपये मिलता था। और इसमें और भी जांच में आया है कि फास्टैग से इनका जो है टोल पे पैसा कटता था, जो कि किसी खाते में जाता था। इन सभी चीज़ों को विवेचना में लिया जाएगा और भी इसमें कुछ अभियुक्त प्रकाश में आएंगे, उनको भी गिरफ्तार करके इसकी कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। अभी गिरफ्तार शुदा अभियुक्त मुनेश और गुड्डू को जेल में किया जाएगा। पेश किया जाएगा। कोसी कला के कृष्ण धाम कॉलोनी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बताते जानकारी के अनुसार गृह स्वामी सोनिया राजपूत और उनके पुत्र राहुल राजपूत किसी काम से घर के बाहर गए थे। इसी दौरान मोहल्ले के लोगों ने घर से धुआं और आग की तेज लपटें उठती देखी, जिसके बाद तुरंत परिवार को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन तब तक आग पूरे मकान में फैल चुकी थी। आग की चपेट में आने से घर में खड़ी मोटरसाइकिल, फ्रिज, कूलर, फर्नीचर सहित सभी घरेलू सामान जलकर राख हो गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। पता नहीं, कल रात को तो हमने रात को 8 बजे यहाँ से गए, हम सागरतना में गए। हम उधर ही रहते हैं, अब इधर भी आते रहते जाते रहते, कोई ये नहीं। कल मेरे जानने के बाद, इधर 8 बजे जाने के बाद है, बारिश हो रही थी, हमने सारी प्लग सब निकलवा दिए। कोई लाइट फाइट की टीवी फ्रिज कुछ चालू नहीं रखे थे। सिर्फ हमारे घर पे बाहर एक लाइट जल रही थी, हमारा बल्ब जो बाहर जल रही थी उसकी पॉइंट भी अंदर थी, लेकिन उधर से कोई आग पर कुछ भी नहीं लगी। आग लगी उधर खिड़की की तरफ से आग लगी है। पहले बेड पकड़ी है, उसके बाद में घर में टीवी और बेड है, सोफा है, बाइक घर पे रखे गए थे, बाइक में लगी आग। सब कुछ मतलब वर्षा हो गया अंदर में, जितना सारी अंदर को चला गया। फ्रिज भी है, सारी घर की सामान वगैरह सारी काफ़ी जल के सब राख हो गया है। हमारा कई लाखों का नुकसान हो गया, घर भी बर्बाद हो गया। फिर से घर दोबारा बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। कैसे पता पड़ा आपको कि आग लग गई? हमें पड़ोसी ने 5 बजे सुबह 5:30 बजे उन्होंने हमें फ़ोन किए, तुम्हारे तार में आग लग गया है, ऐसे ही है। फिर हम जब वो देखे तो तार में घर पे आग लग चुकी थी। पड़ोसियों ने आग को बुझाने की कोशिश किए थे, गेट ताला तोड़े तो ताला नहीं टूटा। गेट को तोड़ के जब उन्होंने आग बुझाई, लेकिन बाइक तो तब जल रही थी। बहुत तरह के ये रेत मिट्टी डाल के पड़ोसियों ने आग बुझा दिए थे। फायर ब्रिगेड आया नहीं, बहुत लेट में फायर ब्रिगेड आया था, तब तक आग बुझ चुकी थी। बरेली में आवारा पशुओं और गौवंश के देखभाल को लेकर प्रशासन ने एक नया कदम उठाया है, जिसके तहत अब शिक्षकों और शिक्षा विभाग को भी भूसा जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें, जिलाधिकारी के निर्देश के बाद जिले के सभी विभागाध्यक्षों को भूसा एकत्र करने का लक्ष्य दिया गया है। इस क्रम में खंड शिक्षा अधिकारियों को 100 क्विंटल भूसा जुटाने का लक्ष्य सौंपा गया, जबकि स्कूलों को 1 सप्ताह के भीतर 48 किलो भूसा एकत्र करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का उद्देश्य जिले में आवारा गौवंश के लिए भूसा बैंक तैयार करना है, ताकि चारे की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। देखिए, आप लोगों के
संज्ञान में है कि हमारे जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में हमारे जितने भी निराश्रित गौवंश हैं जिनको कि हम लोग अस्थायी और स्थायी गौशाला बनाकर वहाँ पर रखकर उनको एक संरक्षण प्रदान करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। इसके बावजूद अभी भी बहुत ऐसे भी गौवंश होते हैं जो कि घुमंतु होते हैं, जिनको कि लोग छोड़ देते हैं और वो भी हम लोग लगातार एक देखभाल करने की कोशिश करते हैं। उनको भी लाकर हम लोग गौशालाओं में रख दिया जाए और इसीलिए हम लोग लगातार नई नई गौशालाओं का, चाहे वो स्थायी तौर तरीके से हो या अस्थायी हो, हम लोग उनका निर्माण भी कराते रहते हैं। और इनकी जो हमको जितने भी सरकारी संसाधन के अलावा हम लोग इनकी देखभाल में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए कई बार हम लोग अलग अलग तरीके से, चूँकि जो गाय है एक मात्र एक पशु नहीं कह सकते, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की ये आत्मा है और हम सभी लोगों हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा कि गाय की पूजा करना जो है एक पुण्य का काम होता है, एक धार्मिक कार्य होता है। तो हम सभी लोग मिलकर जो है एक प्रयास करते हैं कि इनकी उचित देखभाल की जाए। कई और इसमें ऐसे भी गौवंश हैं कि देखिए कि धीरे धीरे जब उनकी उम्र होती जाती है तो वो अशक्त होते जाते हैं, वृद्ध होते जाते हैं, जिनकी देखभाल करने के लिए हम लोग जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर साहबान हैं या हमारे सीईओ साहब के लीडरशिप में जो पूरी जनपद में टीम है वो उनकी लगातार सेवा करती रहती है। और इसमें चूँकि बरसात के समय में कई बार पहले देखा गया है कि उनको हरे चारे की या भूसे की कई बार दिक्कत जैसे होती है, तो हम लोगों ने जितनी भी जनपद में हमारी ऐसी ज़मीन है जो चारागाह के रूप में दर्ज है या फिर कोई बंजर या नमीन पत्ती है जो खाली पड़ी हुई है और बंजर ऊसर है, तो हम लोग उसको डेवलप करके लोगों को कह रहे हैं कि उसको वहाँ पर नेपियर घास लगाएं, चरी और बरसीन बोएं। हम लोग जो ऐसे मौसम में जब दिक्कत होती रहती है हरी चारे, तो हम लोग गांव वालों से, किसानों से भी दिशा निर्देश के क्रम में उनको पेमेंट करने के बाद हम लोग उनसे हरा चारा भी खरीद रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने पूरे जनपद के प्रत्येक ब्लॉकों में एक भूसा बैंक बनाने के लिए एक कह सकते हैं कि नवाचार किया हुआ है, जिसमें कि हम लोग पक्के बड़े से कमरे में सारे जितने भूसे होते हैं, तो काफ़ी भूसा बड़ी मात्रा में हम लोग खरीदते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में हम आम जनमानस से एक अपील करते हैं कि सभी लोग इस गौवंश की सेवा करने के उद्देश्य से अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार भूसा दान करें उस भूसा बैंक में। तो जो भूसा बैंक में दान करते हैं आर्थिक रूप से जो अच्छे मजबूत कंडीशन में होते हैं उनको हम लोग वहाँ रखते हैं और समय समय पर उनको सम्मानित करते हैं। इसमें हम लोग एनजीओ को, जो हमारे स्वयंसेवी संगठन हैं, उनकी भी लेते हैं और हम अपने समस्त अधिकारियों को भी कहते हैं जो भी हमारे मतलब जो स्वेच्छा से चाहें तो वो भी अपने तरीके से इसमें कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं। जैसे कि अभी और भी कई ऐसे प्रकरण हुए हैं, जैसे कि हम लोग टीबी के पेशेंट होते हैं या और कुछ लोगों को हम लोग सभी अधिकारियों को कहे हैं कि गोद लें। उसी प्रकार हमने सभी अपने जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी सबको ये हमने अनुरोध किया है कि वो लोग भी अपनी अपनी एक गौशालाओं में या एक गोवंश को गोद ले लें, जिससे कि गोवंश को के सामने अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो सरकारी संसाधनों के अतिरिक्त वो भी गौ सेवा करके एक कह सकते हैं कि पूरे लाभ अर्जित कर लें। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।